देखिए, दुनिया बहुत अजीब है। अगर यहाँ पर कोई एक इंसान गलती करता है तो भुगतना पूरे समाज को पड़ता है, या फिर उस व्यक्ति विशेष का जो भी एक समुदाय होता है, उस पूरे समुदाय को उन कृत्य के बारे में सुनना पड़ता है। और यही रीज़न है कि हमारे देश में जो बाबा हैं वो बहुत जगह पूजे जाते हैं, और बहुत जगह उनकी अहमियत ऐसी है कि वो किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। लेकिन जब भी आप सुनते हैं प्रेमानंद बाबा के बारे में तो आपको लगता है कि प्रेमानंद बाबा बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं और ईश्वर का रूप हैं, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। लेकिन एक बार जब वहाँ पर भक्त आए थे और उन्होंने बाबा से ये पूछा कि बाबा, साधु को कैसे देखा जाए, जो बाबा होते हैं, जो संत होते हैं, उनको कैसा देखा जाए, उन्हें ढोंगी बोला जाए या फिर उन्हें क्रिमिनल बोला जाए, या फिर उन्हें किस रूप में दर्शाया जाए। क्योंकि जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसमें एक नाम आपका भी लिया गया था। तो प्रेमानंद महाराज ने इनका बहुत अच्छा रिप्लाई करा है, और जब उन्होंने अपने जीवन का एक सच्ची घटना उन्हें बताई तो फिर सब लोगों को पता चला कि हमें किस रूप से या फिर किस मन से संतों को देखना चाहिए या फिर बाबाओं को देखना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं क्या हुआ जब बाबा को सामने खड़े होकर लोगों ने गाली देना स्टार्ट करा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब बाबा से भक्त ने ये पूछा कि बाबा, जिस प्रकार का आजकल बाबाओं का ट्रेंड चल रहा है, फिर जिस प्रकार साधु संत क्रिमिनल बन रहे हैं या फिर उनके पोल खुल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरीके से जज करें कि कौन सा बाबा कैसा है, कौन सा संत कैसा है, या फिर हम किस पे विश्वास कर सकते हैं। तो बाबा ने उन्हें बताया कि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अगर एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। और यही कंडीशन बाबाओं के साथ है कि कुछ बाबा अच्छे होते हैं और कुछ बाबा गलत होते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं या फिर जो ढोंगी होते हैं या फिर जो पाखंडी होते हैं, उनके कृत्य की वजह से जो अच्छे साधु संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनकी भी बुराई होती है। और उनका कहना यह है कि अगर उनकी बुराई होती है तो ये जायज़ है और उनको अपनी बुराई सुननी भी चाहिए। ऐसा कहना है प्रेमानंद महाराज का। अब सही भी है, क्योंकि साधु संत के सिर पे या फिर कहीं पर ऐसा बारकोड नहीं लगा कि उसको स्कैन करके पता कराया जा सके कि भाई बाबा पाखंडी नहीं है या फिर अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं हैं। अगर एक समुदाय का एक आदमी भी गलत होगा तो पूरे समुदाय पे उंगली उठती है, और यही चीज़ होनी चाहिए। प्रेमानंद बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि देखिए, अगर एक बाबा क्राइम करता है तो उस कुछ समय के लिए पूरे बाबाओं के ऊपर हाथ उठता है, क्योंकि समुदाय एक ही है, सारे बाबा ही हैं, सारे संत ही होते हैं। बस ये है कि उनके मन के भीतर क्या चल रहा है, या फिर वो लोगों के सामने कैसा अपने आप को दिखाते हैं और वो सच में कैसे हैं। अब बाबा ने इसके बाद अपना एक बहुत अच्छा कहानी बताया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक बार जब बहुत पहले, मतलब आज से 8-10 साल पहले अगर आपको याद हो, तो किसी बाबा ने बहुत बड़ा ढोंग किया था और उसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। और उसी समय सारे बाबाओं पे एक साथ उंगलियां उठने लग गई थी। और जब ये सब चल रहा था तो बाबा उस टाइम परिक्रमा में थे, और जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो सामने खड़े 3-4 लोग एक साथ बाबा को देखकर गालियां देने लग गए। अब बाबा के साथ 3-4 संत पहले ही थे, बाबा पहले ही थे, तो बाबा वहां पर खड़े हो गए और उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि बाबा का कहना था कि वो हमारे संबंधी हैं, संबंधी इन द सेंस कि वो भी साधु हैं, वो भी बाबा हैं, वो भी संत हैं, और कपड़ों से या फिर हमारे व्यवहार से या फिर हमारे देखने के, मतलब कि जैसा कि वो रहते हैं बाबा लोग, तो उनसे हमारा संबंध है। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो उसके भागीदार हम भी हैं, और हमें भी उसी प्रकार से ये सारा सुनना पड़ेगा, और जो वो बोल रहे हैं उन्हें आदरपूर्वक सुनकर हमें चुप रहना पड़ेगा। और बाबा ने वही किया कि जब वो लोग उन्हें अभद्र शब्द कह रहे थे तो बाबा वहां पर थोड़ी देर खड़े रहे, और जब वो लोग थक के वहां से चले गए तो बाबा आराम से वहां से निकल गए। लेकिन बाबा ने बताया कि जब वो गाली दे रहे थे तो पीछे जो उनके बाकी साधु थे तो उन्होंने ऐसा करा कि चलो इन्हें चुप करवाते हैं। तो बाबा ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, इन्हें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। देखिए, वास्तविक रूप से क्या हुआ था ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को अभी भी समझ नहीं आया होगा, तो उसके लिए मैं बाबा का वीडियो आप लोगों के सामने दे रहा हूं कि बाबा ने प्रत्यक्ष क्या बोला था और बाबा के मुख से क्या वाणी निकली थी। तो ये छोटा सा क्लिप मैं इस वीडियो में ऐड कर देता हूं, ताकि आप भी बाबा के है आपको भली भांति समझ आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से सामने वाले को अनुभव करना है, फिर सामने वाले का परिचय लेना है और सामने वाले पे हमें किस प्रकार से विश्वास करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर आप ने सिर्फ ये सुना है कि बाबा गलत होते हैं तो आपके मन में वही
छवि बन जाती है कि सारे बाबा गलत होते हैं। और अगर आपने किसी से अच्छा अनुभव लिया है, जैसे प्रेमानंद महाराज से पर्सनली मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि बाबा बहुत अच्छे होते हैं, संत बहुत अच्छे होते हैं और इनके संगत में हमें रहना चाहिए। लेकिन मेरे साथ भी बहुत सारी स्टोरी ऐसी हुई, जैसे आशाराम बापू हो गए, मैसेंजर ऑफ गॉड जो था, ये सारे हो गए। तो ये क्रिमिनल थे, तो ये जब ये लोग चल रहे थे, जब ये सारी बातें चल रही थी, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि बाबा गलत होते हैं और बाबा ये संत ढोंगी होते हैं और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जब बहुत सारे मुझे लोग ऐसे मिले जो कि बहुत अच्छे थे, और जिसमें प्रेमानंद बाबा हो गए और ये हमारे बागेश्वर बाबा हो गए और बहुत सारे बाबा जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ और वीडियोस के साथ उनका नाम नहीं जान पाता, तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी वजह से अब मेरा जो सोचने का विचार है वो थोड़ा अलग है और मैं इस श्रेणी में हर किसी को अलग तरीके से देखता हूं। तो आई होप आप भी बाबा की बात से सहमत होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी अच्छी चीज़ों से अनुभव कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।